गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दोहरान काल के अंतर्गत कबीर की साखियां और शब्द आपको समझाना चाहेंगे। कबीर दास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण भक्त धारा के कवि माने जाते हैं। भक्ति तो थी लेकिन निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे वो। कबीर ने शब्द, साखी और रामायणी इस तरह करके उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हुए हैं। उसी में से कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं, एक शब्द है और साखियां इसमें दी गई हैं। आपने छोटी क्लास में कबीर के दोहे पढ़े होंगे, उसी तरह से कबीर की ये साखियां दी गई हैं। कबीरदास जी स्वयं को आत्मा और ईश्वर को परमात्मा मानते थे। निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वैसे उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, जाति पात का विरोध किया, अर्थात वो समाज में व्याप्त कुरीतियों को नहीं मानते थे। पूजा पाठ और कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस का है संसार। और दूसरा वो उन्होंने मुसलमानों पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने उनके लिए भी कहा, मंदिर काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात हिंदू और मुसलमानों दोनों पर उन्होंने व्यंग किया है। वो ईश्वर को या मूर्ति पूजक नहीं थे, वो मूर्ति को पूजना नहीं जानते थे और ना उसको वो श्रेष्ठ समझते थे। उनका ऐसा विचार था कि हर जीव जो जीवित है, चाहे पेड़ पौधे हों या छोटे से छोटा जीव जंतु हो, उस सबके अंदर ईश्वर का निवास है। इस तरह का उनका विचार था। उसी के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। इस पाठ में 7 साखियां दी गई हैं। इन साखियों में उन्होंने प्रेम का महत्व बताया है, संत के क्या क्या लक्षण होने चाहिए वो बताए हैं उन्होंने। ज्ञान की महिमा का वर्णन किया हुआ है। बाहरी आडंबरों का भी विरोध किया हुआ है उन्होंने। सहज भक्ति का भी महत्व बताया है। अच्छे कर्मों का महत्व और पवित्र आचरण आदि भावों का उन्होंने उल्लेख किया है। वे सभी साखियां उपदेश देने वाली और ज्ञान से संबंधित हैं। जो एक शब्द उन्होंने जो साखियों में बताया है, मान सरोवर सुबर जल जब हंसा केल कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुबे अब उड़ अनंत न जाए। अर्थात उनका कहने का मतलब था कि मान सरोवर रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ मनुष्य का मन है। जिस तरह से मान सरोवर में जल भरा रहता है और हंस उसके आसपास कीड़ा करते रहते हैं और हंस क्या चुगते हैं, मोतियों को चुगते हैं और उस आनंददायी स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते हैं। भक्त का मन भी आनंद रूपी सरोवर से स्वच्छ जल से भरा हुआ है। उसका शुद्ध मुक्त जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहा है। अर्थात हमारे शरीर में जो जीवात्मा रूपी हंस है वो विहार कर रहा है। वो अच्छे कार्यों को ही करना चाहता है। जिस तरह से हंस उस देखे मानसरोवर में से मोती ही चुगना चाहता है, इसी तरह से हमारे शरीर में जो शरीर रूपी मानसरोवर है उसमें जीवात्मा रूपी जो हंस विचरण कर रहा है वो हमेशा अच्छे कार्यों को ही करना चाहता है। अर्थात वो मोतियों की तरह उन्हीं चीजों को चुनना चाहता है जिससे उसे मुक्ति की प्राप्ति हो सके। अर्थात वो अन्न कहीं नहीं जाना चाहता है। इसी तरह से उन्होंने अन्य साखी में भी लिखा हुआ है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत हो। अर्थात सच्चे ईश्वर भक्त को मैं ढूंढता रहा लेकिन कोई भी इस ब्रह्मांड में मुझे सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। ईश्वर भक्त वह यदि ईश्वर भक्त मिल जाता तो हमारा मन अनेक तरह की विषय वासनाओं में न लिप्त होकर के जाता और यदि वो लिप्त नहीं होता तो हमारा स्वच्छ मन विश्व के समान अपवित्र नहीं होता। अर्थात ईश्वर प्रेम के प्रभाव से हृदय आनंद से भर जाता और हमारे मन की जो सारी बुराइयां हैं वो दूर हो जाती। दूसरे उन्होंने घमंड पर भी व्यक्त किया है, हस्ती चढ़ियो ज्ञान की सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमान। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने हस्ती छड़ियो ज्ञान के साधकों के लिए संकेत किया है कि सहज समाधि रूपी है ना आसन बिछा करके रहना। चाहे कितने भी हम ज्ञानवान क्यों ना हो जाए, लेकिन हाथी जितने विशाल हमारे पास ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके ऊपर हमें सहजता रूपी दलीचा डाल करके रहना चाहिए। जिस तरह से हाथी पर आप देखते हो कि यदि उसके ऊपर बैठने की जगह ना बनाई जाए तो क्या व्यक्ति हाथी के ऊपर चढ़ करके बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है।
यदि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और हम बहुत अधिक ज्ञानवान बन गए हैं, फिर भी हमें उसके ऊपर सहजता रूपी दुलीचा डाल करके रहना पड़ेगा। यदि हम नहीं डालेंगे तो हम उस हाथी रूपी ज्ञान के ऊपर सवारी नहीं कर सकती है। अर्थात सहजता रूपी है, उस जिस तरह से हाथी मस्त होकर के चलता रहता है, चाहे कितने भी पीछे कुत्ते उसके भूखते रहे, वो उसकी परवाह नहीं करता है। इसी तरह से मनुष्य को भी है ना, प्रभु साधकों को भी लोग उसकी निंदा कर रहे हैं या स्तुति कर रहे हैं, इसकी परवाह न करते हुए आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने अन्य शाखी में भी कहा है, पका पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए कि हर वजह सोई संत सुजान। अर्थात पक्ष विपक्ष, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, इसी भ्रम में पूरा संसार लगा हुआ है, बैर विरोध में लगा हुआ है, पक्ष विपक्ष में लगा हुआ है। और जो इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ कर लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। कितना धन एकत्रित करना है, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या इकट्ठा करना है, उसके लिए वो ईश्वर को भूल जाते हैं। वास्तविक ज्ञानी वही संत है, वही सज्जन है जो पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है। अर्थात मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे के चक्कर में न पड़ करके ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है। ईश्वर सर्वव्यापक है और सभी जगह व्याप्त है। आप जब कोई भी अच्छा काम करते हो तब आप ये सोचते हो कि ईश्वर हमें देख रहा है कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन जब आप बुरा कार्य करते हो तब आप समझते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। नहीं, वही ईश्वर आपको अच्छे काम करने पर देखता है और वही ईश्वर जब आप बुरे कार्य करते हो तब भी वो आपको देख रहा होता है। लेकिन आप उस समय ऐसा समझते हैं कि मुझे कोई भी नहीं देखता है। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह व्याप्त है। अच्छे और पुण्य और पाप का अर्थात अच्छे और बुरे कामों का को कोई भी देखे, ईश्वर के पास ऐसा कोई भी तराजू नहीं है कि वो आपके जीवन के अच्छे कामों को एक पल्ले में रखे और दूसरे में बुरे कामों को रखे और देख ले कि अब ये बराबर हो गए इसलिए इसको कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर के पास ऐसा कोई भी तराजू नहीं है जिसमें वो आपकी अच्छाई और बुराई को नाप सके। उसका तो सीधा सा एक सिद्धांत है कि यदि आप अच्छे काम करोगे तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा और यदि बुरे कार्य करोगे तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। कोई माइनस और प्लस वाला सिस्टम उनके पास नहीं है। इसलिए हमें सोच समझ करके कार्य करने चाहिए, सच्ची भक्ति में रहना चाहिए। दूसरे, उन्होंने जाति पात पर का विरोध किया हुआ है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदा है, कह कबीर सोई जीविता जो दुई के निकट जाए न जाए। अर्थात हिंदू राम राम कहते हुए अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और मुसलमान खुदा को पुकारते हुए अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो यही कहता हूँ कि सच्चा वही है जो इन दोनों के ही पास नहीं जाए, अर्थात इन दोनों के चक्कर में ही ना पड़े कि ईश्वर है या अल्लाह है। अर्थात हर जगह ईश्वर व्याप्त है और हर जगह अल्लाह का निवास है। इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कावा अर्थात मुसलमानों का तीर्थ स्थल हिंदुओं का तीर्थ स्थल बन जाए और चाहे काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल मुसलमानों का तीर्थ स्थल बन जाए, चाहे ये कुछ भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इनसे कोई भी मतलब नहीं है। अर्थात यदि हम उसकी जगह मोट चून मैदा भया, यदि हम अपनी उनसे हमारी जीवात्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी, तृप्ति मिलेगी यदि हम भूख से व्याकुल हैं तो जाति पात हमें कुछ नहीं देगा, बल्कि हम भूख से व्याकुल हैं तो वही मोटा चून अर्थात यदि हम आटे को पीसकर रोटियां बनाएंगे और उससे अपनी भूख को तृप्त करेंगे, हमारी आत्मा तभी तृप्ति होगी। कावा और कैलाश जाने से नहीं होगी या कावा और काशी जाने से नहीं होगी। इस तरह से उन्होंने देखे इन सब जाति पात का भी विरोध किया है। आगे उन्होंने लिखा है, ऊंचे कुल का जन्म ये जो करनी ऊंच न हो, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा तो। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता है, ऊंचा होता है अपने कर्मों से। जिस तरह से उन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है कि यह सोने का कलश है जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन यह सोने का कलश ऊपर से तो सोने का है लेकिन उसके अंदर मदिरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है, तब भी सज्जन व्यक्ति उस कलश की भी निंदा करेंगे,
अर्थात उस कलश को भी वो श्रेष्ठ नहीं समझेंगे, क्योंकि उसके अंदर शराब भरी हुई है। तो शराब के साथ साथ उस कलश की भी निंदा होगी। इसलिए हमारे कर्म ही हमें महान बनाते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि रावण इतना अधिक बलवान था, इतना अधिक बलशाली था, लेकिन यदि उसके विचार अच्छे नहीं थे, हैं, और उसके साथ ही साथ समुद्र भी उसके पास ही रहता था, लेकिन कहते हमें बुरे व्यक्ति की यदि संगति भी मिल जाए तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाता है। जिस तरह से समुद्र को अथाह माना जाता है, लेकिन रावण के समीप बसने के कारण, अच्छा लंका के समीप बसने के कारण उसे भी भगवान राम ने बांध दिया था। क्योंकि यदि हमें किसी बुरे व्यक्ति की संगति भी मिल जाती है तो हमारा भी बुरा ही होता है। आगे कबीरदास जी ने शब्द के बारे में कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश हूँ। अर्थात वो बताना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, अर्थात तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो सदैव तेरे पास रहता हूँ। ईश्वर का ये संकेत है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो सदैव तुम्हारे पास रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश हूँ। ना तो मैं देवताओं के मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं कावा में रहता हूँ, और ना ही मैं कैलाश में रहता हूँ। ना तो कौनो क्रिया कर्म है, अर्थात बाहरी आडंबरों का भी विरोध किया कबीरदास जी ने कि ये ना मैं किसी भी तरह के आडंबरों में विश्वास करता हूँ कि हमें यज्ञ करना है, हवन करना है, हमें तो उपवास करना है और हमें रात जागरण करना है। इन सब कर्म कांडों में भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ, नहीं योग वैराग में, और ना तो मैं योगी बनने में विश्वास रखता हूँ और ना तो बैरागी बनने में भी विश्वास रखता हूँ। अर्थात मुझे इन सब चीजों में विश्वास नहीं है। खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहना है कि सच्चा भक्त वही है जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है। जैसे उन्होंने लिखा हुआ था कबीरदास जी ने, माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। अर्थात इन सब चीजों से, बाहरी दिखावे से कोई भी फायदा नहीं है। यदि ईश्वर हमें सच्चे मन से, जैसे गज और ग्राह लड़े जल बीजन, अर्थात उस गज ने एक कमल का फूल लेकर ही ईश्वर को याद किया था और ईश्वर ने आकर के उसे ग्राह से मुक्ति दिलाई थी। इस तरह से ईश्वर का यदि हम पल भर भी स्मरण करते हैं और वो भी सच्चे मन से, यदि हम सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता करने अवश्य आता है। इसलिए वो कहते हैं कि वो किसी भी क्रियाकर्म में विश्वास नहीं करते, और यदि खोजी व्यक्ति हो तो मुझे पल भर में खोज लेता है। कहे कबीर सुनो वही साधु, सब सांसों की सांस। कबीर दासी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुष, मैं तो हर व्यक्ति की सांसों में ही समाया हुआ हूँ, इसलिए मुझे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान हूँ, इसलिए मुझे बाहर क्यों खोजते हो। अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है और हर जगह विद्यमान है। धन्यवाद।